एक बार एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा भी थी। उसके सामने ही एक कालू कौवा रहता था। वह बहुत झूठा और धोखेबाज था। वह कोई कामकाज नहीं करता और दिन भर सोता रहता। टूनी चिड़िया का घर बहुत अच्छा था। वैसा घर जंगल में किसी का भी नहीं था, इसलिए सारे पक्षी उससे जलते थे। आज मुझे अपना भोजन करने के लिए जल्दी जाना होगा क्योंकि आज का मौसम सही नहीं है। पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। आज कालू कौवा को भी लेकर चलती हूँ, दोनों साथ जाएंगे तो कोई डर नहीं रहेगा, वरना चील मुझे खा जाएगा। टूनी चिड़िया कालू कौवा के पास जाकर बोलती है, कालू भैया चलो हम लोग भोजन का इंतजाम कर लेते हैं, वरना बारिश का मौसम आ गया है, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। मुझे नहीं जाना है कहीं भी, तुम जाओ जहाँ जाना है। कालू कौवा सोचता है, अगर ये भोजन लाकर अपने घर में रखेगी तो मैं उसका भोजन चुरा लूंगा और अपने घर में लाकर रख दूंगा। कालू भैया क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, तुम जाओ। ठीक है कालू भैया। और चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसको एक जगह दिखाई दिया जहाँ पर बहुत सारे आम थे। इतने सारे आम, आज तो मेरा किस्मत कितना अच्छा है। इतने सारे आम मैं तो जिंदगी भर खाऊंगी और सारे जंगल के लोगों को भी बता दूंगी। तभी टूनी चिड़िया वहाँ आकर बैठकर आम को तोड़ने लगती है। तभी वहाँ पर तुरंत एक चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, क्या रे चिड़िया, तुझे नहीं पता है ये मेरा पेड़ है। जो भी ये पेड़ का आम खाता है उसको मैं मार देती हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता था चुड़ैल जी, मैं नहीं जानती थी कि ये आपका पेड़ है। मैं इतने सारे आम देखकर सोचा कुछ आम तोड़ लूं और घर ले जाऊं। अब तुमने मेरा आम तोड़ दिया है, अब उसकी सजा तुमको मिलेगी और तुम्हारी यह सजा है कि तुमको अब मरना होगा। नहीं, ऐसा मत करो चुड़ैल जी, मुझे मारकर तुमको क्या मिलेगा बताओ? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी, मगर मुझे मत मारो। नहीं, तुझे कैसे छोड़ सकती हूँ? अगर तुझे छोड़ दिया तो तेरे जैसे और कितने आएंगे और मेरा सारा आम खत्म कर देंगे, इसलिए तुमको मरना होगा। चिड़िया बहुत डर जाती है और दिमाग लगती है कैसे बचूं। तभी उसको एक आइडिया आता है और बोलती है, ठीक है, मुझे मार दो चुड़ैल। चुड़ैल सोचने लगती है अचानक मरने के लिए बोल रही है, ये सी क्या बात हो गई? अभी तुम अपने प्राणों का भीख मांग रही थी और अब मरने के लिए बोल रही हो। हाँ, मुझे सच में मार दो, मुझे मरने का कोई गम नहीं है और तुम भी मरने वाली हो, और भी बहुत खतरनाक तरीके से। क्या कैसे? कैसे मैं मरने वाली हूँ? जल्दी बताओ मुझे, सिर्फ डरा रही हो? हाँ, डरा रही हूँ, तो मार दो मुझे। चुड़ैल सोचने लगती है, यानी ये सच बोल रही है? नहीं तो ये अब मरने से डर भी नहीं रही है। ये कोई आत्मा तो नहीं मेरे जैसी? मैं पूछ कर देखती हूँ कौन है ये। कौन हो तुम? मुझे इतना मत डराओ। चिड़िया, ये सारे आम ले जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगी। नहीं चुड़ैल जी, आप मुझे मारो ना, जल्दी मारो मुझे, नहीं तो तुम मरने वाली हो। अरे मैं कहाँ मार रही हूँ चिड़िया जी, मैंने कब मारने के लिए बोला? ये आम आपका है, आप ले जाओ ये सारा आम, मैं यहाँ पर नहीं। चुड़ैल जी, कैसे आप झूठ बोल रही हो? मुझे मारने के लिए आप बोल रही थी, तो मारो ना। चिड़िया जी, जो हुआ मेरे गलती से मेरे मुंह से निकल गया, आप जाओ ये सारा आम लेकर। चिड़िया बहुत खुश होती है और वहाँ से आम लेकर अपने घर में आ जाती है। फिर आम लाने के लिए जाती है, तभी चिड़िया के घर में कालू कौवा घुस जाता है और बोलता है, अरे वाह, इतने सारे आम, इतने में तो मैं सारी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। कौवा सारा आम अपने घर में ले जाता है और बोलता है,
लेकिन इतने सारे आम ये चिड़िया लाई कहाँ से? जंगल में तो कोई आम का पेड़ नहीं है। लगता है मुझे अब जाकर चिड़िया को घर जाने से पहले पूछना होगा। तभी कालू कौआ चिड़िया का जंगल में इंतजार करता है। तभी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे टुनी चिड़िया, इतने सारे आम कहाँ से ला रही हो? ये आम जंगल में नहीं है। ये आम का पेड़ जंगल के उस पार एक पहाड़ी पर है। कौआ इतना सुनकर तुरंत वहाँ से निकल जाता है और चिड़िया की पूरी बात नहीं सुनता है। अरे कालू भैया, मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो वहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। लेकिन कौवा यह नहीं सुनता और उस पहाड़ी पर पहुँच जाता है और देखता है कि एक चुड़ैल वहाँ पर रो रही है खूब जोर जोर से। कालू कौआ बहुत डर जाता है और बोलता है, इस चुड़ैल को क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? कहीं ये आम का पेड़ इसी का तो नहीं? लगता है टुनी चिड़िया ही इसके सारे आम तोड़ कर ले जा रही है। मुझे जाकर पूछना होगा। अरे चुड़ैल जी, आप रो क्यों रही है? आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जंगल में एक भूतनी चिड़िया आई है और मेरे सारे आम तोड़कर ले जा रही है। वह मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। वह मुझे भी मार देगी। कौआ सोचने लगता है, अगर मैं चुड़ैल को सारी बात बता दी तो ये सारे आम मेरे हो जाएंगे और टुनी चिड़िया मर जाएगी। भूतिया चिड़िया? कौन सी भूतिया चिड़िया? यहाँ कोई भूतिया चिड़िया नहीं है। ओ, मेरे जंगल में रहने वाली एक साधारण सी चिड़िया है। तुमको उसने झूठ बोलकर तुमको बुलवाकर उसने सारे आम अपने घरों में भर रही है। क्या उसने मुझे बुलवाया? उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। उसे मैं मार दूंगी और साथ में तुमको भी। कौआ ये सुनकर बहुत डर जाता है। क्या मुझे भी मार दोगी चुड़ैल जी? क्यों मुझे मरोगी? मैंने तुम्हारी मदद की है। मैंने ही तो सारी सच्चाई बताई। हाँ, तुझे भी मार दूंगी क्योंकि तू भी मेरे आम के लिए ही आया, क्योंकि तू भी उसके ही जंगल का है, इसलिए तुझे भी मरना होगा। कौआ इतना डर जाता है कि बोलता है, चुड़ैल जी, मुझे मत मारो। आपके सारे काम करूँगा और तुम्हारी घर की साफ सफाई भी करूँगा। नहीं, मैं तुझे मारने वाली हूँ। अब मुझे बेवकूफ मत बना उसकी तरह। नहीं चुड़ैल जी, मैं आपके सामने अपने चोंच रगड़कर बोलता हूँ। आज के बाद कभी भी नहीं आऊँगा यहाँ। मुझे जाने दीजिए। आज के बाद यानी आज फिर आएगा? तेरी इतनी हिम्मत, आज फिर आएगा? नहीं चुड़ैल जी, मेरे मुंह से निकल गई। कभी भी नहीं आऊँगा। इतना मत डराओ कि मैं यहीं पर हक मूत दूँ। अरे तू इतना डरपोक है, बस इतने में ही हमें मूतने की बात कर रहा है। और चिड़िया बहुत समझदार और चालाक थी। उसने तो मुझे ही डरा दिया। एक तू है हमें मूतने की बात कर रहा है। जा, तुझे छोड़ दिया। तुझे क्या मारूं? तुझे देखकर लगता है कि तू सच में अब हम मूत देगा। जा डरपोक कौआ, तुझे छोड़ दिया, लेकिन उस चिड़िया को जरूर मार दूंगी और उस चिड़िया के पास लेकर चल मुझे जंगल में। कौआ चिड़िया के पास लेकर जाने लगता है। अब आगे उसके बाद क्या हुआ हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।